पिछले 2 साल से सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, इंजीनियर्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कितना भी एक्सपीरियंस है, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही डर है, क्या मेरी जॉब चली जाएगी, क्या एआई जॉब लेके जाएगा। पिछले 2 साल से सबके दिमाग में यही क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट अपना डोमेन चेंज कर चुके हैं, जो जावा पढ़ रहे थे पाइथन में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो अभी भी जावा में हैं। लेकिन क्या तुम्हें अभी भी इस बात का डाउट है? तो ये दो चीजें कल जो अनाउंस हुई हैं, ये जो न्यूज आ रही है, मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और ये सारी एकदम हाइप देख के तुम्हें अपनी चीजें नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग जॉब्स खत्म, व्हाइट कलर जॉब्स खत्म, कंटेंट राइटर की जॉब खत्म, एंट्री लेवल जॉब खत्म, ये सारे परेशानी है। तो अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हें बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सबसे पहले, क्या एआई सच में जॉब लेके जाएगा? मैं तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तुम्हें क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। 2 साल पहले, 2-3 साल पहले सैम ऑल्टमैन, यानी कि जिन्होंने ओपन एआई चैट जीपीटी बनाया, अनाउंस करते हैं कि एक नया सॉफ्टवेयर आया है, सब लोग पागलों की तरह उसे यूज करते हैं। फिर एक फियर बेचा जाता है मार्केट में। समझना मेरी बात को, इस वीडियो को ज्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। एक फियर मार्केट में बेचा जाता है ताकि तुम प्रोडक्ट यूज करो। अब पहले फियर आ गया कि हाँ ठीक है, जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी। सारे लोगों ने बहुत वाहवाही की, और ऑब्वियसली एक ऑसम प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें कर सकता है, कि कोडिंग कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। लेकिन अब वो फियर जनरेट करा गया स्टूडेंट्स में, तो उनके डोमेन शिफ्ट हुए। इससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ, जिनकी मार्केट नहीं चल रही थी वो मार्केट भी चालू हो गई। ऐसे ऐसे कोर्सेज तुमने मार्केट में देखे, जो लोग अभी तक एक डीएसए और एक अलग डोमेन में थे, वो भी डेटा साइंस बेचने लग गए। हालांकि उन्हें आता होगा नहीं आता होगा, लेकिन डेटा साइंस दबा के बिक रहा है। ऐसी कंपनियां जहां पे एआई अडॉप्ट नहीं हो रहा है, यानी कि तुम आजकल सारी कंपनीज में देख रहे होगे, गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी, क्लॉड, सब कुछ यूज हो रहा है। तो एक फियर बेचा गया कंपनीज को, हमें, कि अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे जी। सारे लोगों ने एआई को, यानी कि चैट जीपीटी को एज एन गूगल की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। तुम मुझे खुद सोच के बताना और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तुम्हारा गूगल सर्च आज की डेट में कितना है। मैं खुद बताऊं, मेरा गूगल सर्च आज की डेट में बहुत कम है। सारी चीजें जो भी क्वेरी होती हैं मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं। लेकिन अब तुम्हें बात आती है यहाँ पे कि ठीक है, फेयर बेचने से, यानी कि ये सब करने से कंपनीज का क्या फायदा है? देखो, अगर वो फेयर नहीं बेच पाती या फिर तुम्हें ऐसा डर नहीं दिखाती तो तुम प्रोडक्ट यूज नहीं करते। कंपनियों को ऐसा नहीं दिखाती कि लेट सपोज मैं गया एक कंपनी के पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, कि अरे यार मैंने माइक्रोसॉफ्ट से बोला, या माइक्रोसॉफ्ट तो क्लाउड ही है, कि मैंने बोला दूसरी कंपनी से, ए कंपनी से, कि बी कंपनी ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। प्रोडक्टिविटी की तो बात अभी मैं बाद में करूंगा। उनके इंजीनियर्स उन्होंने निकाल दिए हैं, 80 लोगों की टीम थी, 20 लोगों की टीम कर दी है। तुम भी ऐसा कर सकते हो, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। ये सारी कहानी 2-3 साल तक दबा के चली। अब इससे परेशान हो गए, जैसे तुम्हें यूरोपियन एक एक्ट है, मैं लगा दूंगा सारी रिपोर्ट जो मैं बोल रहा हूं नीचे। उन्होंने क्या किया, एआई पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दिए। किसी किसी देशों ने, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया कि भाई एक तो तुम इतने सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो, ऊपर से लोगों को परेशान कर रहे हो। और तुम देखना, अगर इतना ही सब कुछ भयानक एआई करता जाएगा तो जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भाई सारा काम एआई करेगा तो वो क्या करेंगे। तो अब ये कंपनियों के दिमाग में फियर आया। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने एक फियर, एक डर से प्रोडक्ट तो बेच दिया, सब लोग यूज कर रहे हैं, सारा उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। मैं खुद कंटेंट राइटिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए इसी का यूज करता हूं, तो मेरे पास भी सब्सक्रिप्शन है, बिक गया। अब ऐसी कंपनियों में क्लाउड बिक गया, इनका एक मकसद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब कुछ दिन पहले इन दोनों लोगों के ट्वीट आते हैं। मैं सिर्फ 2 लोगों की बात करूंगा, सैम ऑल्टमैन और डारियो, जो कि एंथ्रोपी के सीईओ है, एक चैट जीपीटी वाली कंपनी के, ओपन एआई के। लेकिन यहां से बात क्या होती है, दोनों लोग अब क्या बोलते हैं कि जितना हमने प्रिडिक्ट किया था, जितना हम सोच रहे थे, उतनी व्हाइट कलर जॉब्स नहीं जाएंगी। अच्छा जी, पहले क्या था कि हम पूरा वाइप आउट कर देंगे, एकदम डिस्ट्रप्शन कर देंगे जॉब्स में। अब जॉब्स नहीं जा रही हैं भाई। सेम, दोनों लोग सेम सेंटेंस बोल रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के वही बात है कि इतनी जॉब्स नहीं जाएंगी। हमने, एआई के सीईओ ने बोला, यानी कि एक रिपोर्ट निकाली कि भैया हम एक देखते हैं कि कितनी तरीके से क्लाउड को यूज कर रहे हैं लोग। तो लोग जनरली क्या कर रहे हैं कि इस कोड में मुझे बग बता दो, ये रिपोर्ट मुझे फिक्स करके दे दो, यानी कि हम एक आर्गुमेंटेशन की तरह उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन की कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। एज एन टास्क के लिए कि सारा काम तुम ही कर दो, उसके लिए हम 47% यूज कर रहे हैं, 57% हम दूसरी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने दिखाया कि कम है इसकी मात्रा, मतलब करना वही चाहते हैं, साफ सीधी बात, कि एआई अभी इतनी जॉब नहीं ले रहा है।
90% जो काम होगा, जो रिपीटेशन काम होगा, उसे एआई कर देगा ऑटोमेटेड की तरह। 10% काम को ह्यूमन अभी भी करेगा। तो मतलब अब ये लॉलीपॉप बेची जा रही है कि एआई सिर्फ ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, ऑटोमेट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम 3 साल वाली बात पहले को माने या 2 साल वाली को माने। सिंपल बताता हूं, इसके पीछे फंडा ये है कि इन्होंने इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि अब इनके आईपीओ आने वाले हैं और अब इन्वेस्टर फियर में तो नहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेट सपोज मैंने किसी कंपनी में भाई आज लगा दिए 5 लाख रुपए, एक छोटा सा अमाउंट, कल वो कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाए, कंपनी डूब गई, मेरे पैसे भी डूब गए। ऐसे ही अगर ये सब फियर बेचते रहे सबको और स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स अगर सड़क पे उतर आए और बोला कि नहीं भाई इतने सारे रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, पानी इतना खर्च हो रहा है ना, और इतनी सारी चीजें इससे कॉज हो रही हैं, तो बस इन्वेस्टर के पैसे डूब जाएंगे, आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होगा। और जैसे एक ईयू एक्ट ऑलरेडी लगा चुकी है यूरोपियन स्टेट, ऐसे ही सारे कंट्रीज लगा देंगी, तो फिर किस बात का एआई। तो जो ये पैसे वाले लोग हैं सिर्फ ये पैसे की सुनते हैं, इन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं है क्या तुम्हारी जॉब लग रही है नहीं लग रही है। ये कल को चाहे तो भाई किसी को भी बेच देंगे उल्लू बना के। तो अगर तुम इन सारे डिसीजन से इंपैक्ट हो रहे हो कि एआई ये आ गया वो आ गया, मैं अपना डोमेन चेंज कर, भाई लाखों बच्चों ने अपने डोमेन चेंज कर लिए इन जैसे गधे स्टेटमेंट की वजह से कि आज जॉब जा रही है आज जॉब नहीं जा रही है। वही जैसे पागलों की तरह कोई भी ट्वीट कर दो जैसे ट्रम्प कर देता ना, वैसे ही कि आज जॉब चली गई आज जॉब आ गई। तो प्लीज फोकस योरसेल्फ। मैं ये सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ, इन चीजों को तो हम रोक नहीं सकते ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो तुम अपना फोकस ऐसे जैसे घोड़ा चलता है ना कि एकदम ऐसे नाल बांध के बढ़िया वैसे चलो। तुम्हें अगर डीएसए पढ़ रहे हो डीएसए पढ़ो, सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हो सिस्टम डिजाइन पढ़ो, जो पढ़ रहे हो पढ़ो, बीच में उधर उधर कूदो मत। समझ में आया? आई होप मैंने तुम्हें एक बढ़िया रास्ता दिखाया होगा इन सब से बचने के लिए। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर तुम्हें जावा फुल स्टैक सीखना है तो स्पार्क 6.0 स्टार्ट हो चुका है, पहली क्लास हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर तुम्हें इधर उधर नहीं भागना है और सच में जॉब चाहिए 6 महीने के अंदर, तो ये बैच तुम्हारे लिए है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, एक बार देखना। अगर तुम्हें पूरा जीरो से लेके प्रोडक्शन तक सिस्टम डिजाइन, उसके डॉकर, कुबरनेटिस, डिप्लॉयमेंट, ये सारी A to Z सीखनी है तो ठीक है। एआई को रखो साइड में, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, अगर तुम्हें मुझसे कुछ और डाउट है तो सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।